कोरोना वायरस की आमद के साथ ही दुनिया की तकरीबन तमाम बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने इसकी वैक्सीन तैयार करने की कोशिश शुरू कर दी थी और अब तक उन्हें खासी हद तक कामयाबी भी हो चुकी है। कोरोना वैक्सीन अब मुख्तलिफ ममालिक में तैयार होकर टेस्टिंग के मराहिल से गुजर रही है, बल्कि बरतानिया और अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में तो इसे मैसेज यानी अवाम को भी लगाने का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर कोरोना वैक्सीन न सिर्फ मकामी सतह पर तैयार हो रही थी, बल्कि मुख्तलिफ इंटरनेशनल कंपनीज ने भी अपने सैंपल्स पाकिस्तान में भिजवाए और कई हजार पाकिस्तानियों ने रजाकराना तौर पर यह वैक्सीन खुद पर आजमाई है। पीपल लाइव की आज के सेशन में आपकी मुलाकात करवाएंगे कोरोना वैक्सीन लगवाने वाली पहली पाकिस्तानी लड़की से और आपको बताएंगे कि जब उन पर वैक्सीन लगाई गई तो उनके मुताबिक उनके जिस्म में क्या तब्दीलियां रूनुमा हुई, कोरोना वैक्सीन के हवाले से लोगों के तहफ्फुजात क्या हैं, वैक्सीन लगवाने का पूरा प्रोसीजर क्या है और इसके साथ साथ जो लोग शक की निगाह से देख रहे हैं कि आखिरकार गवर्नमेंट वैक्सीन लगवाने वालों को चंद हजार रुपए क्यों दे रही है, तो ये भी तफसीलन आपके गोशगुजार करेंगे कि असल मामला है क्या। लेकिन दोस्तों, वीडियो की बाकायदा शुरुआत से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीपल लाइव के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको हर वक्त और बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, जब मीडिया पर यह खबर ब्रेक की गई थी कि पाकिस्तान में भी कोरोना वैक्सीन की टेस्टिंग के मराहिल का आगाज हो चुका है और लगभग 8 से 10 हजार पाकिस्तानियों ने ये वैक्सीन खुद पर आजमाई है और बेशतर वॉलंटियर्स को गवर्नमेंट की जानिब से लगभग 3,000 रुपए पे भी किए गए हैं, तो बहुत से लोगों ने इस पर सवाल उठाए थे कि आखिर हुकूमत को क्या पड़ी है कि लोगों को वैक्सीन लगाकर उन्हें उल्टा पे भी करे, जरूर दाल में कुछ काला है। लोगों की एक बड़ी तादाद का मानना यह था कि वैक्सीन के लिए इंटरनेशनल माफियाज फंडिंग कर रहे हैं और कोरोना वैक्सीन के नाम पर लोगों के जिस्मों में कुछ ऐसा मवाद दाखिल कर दिया जाएगा कि जिससे वो सोचने समझने की सलाहियत से आरी होते जाएंगे। लेकिन ये तो सब मफरूजे हैं, चलिए हम उन्हीं से जानते हैं कि जिन्होंने रजाकराना तौर पर यह वैक्सीन लगवाई है और बात करेंगे सायरा इश्तियाक की कि जिन्हें पाकिस्तान में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लगवाने वाली खातून होने का एजाज हासिल हुआ है। मारूफ टीवी एंकर मारिया मेमन को इंटरव्यू देते हुए सायरा इश्तियाक ने बताया कि कैनिसिनो बायोलॉजिक्स नामी चीनी कंपनी की बनाई हुई वैक्सीन के दुनिया भर में ट्रायल जारी हैं और तकरीबन 40,000 रजाकार दुनिया भर से इन ट्रायल में शरीक हैं और ये एक ऐसी वैक्सीन है जो अभी लॉन्च भी नहीं हुई और ना ही जिस्म पर इसके मुज़र सेहत असरात का इल्म था। ख़वातीन हज़रात, चूंकि ये वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी का ताल्लुक चाइना से था और अमूमन हमारे यहाँ चीनी प्रोडक्ट्स के बारे में ये जाना जाता है कि ये इतनी पायदार या डिपेंडेबल नहीं होती हैं, चुनाचे इस वैक्सीन के साथ भी यही सलूक हुआ। चाइनीज कंपनी की वैक्सीन पर ज्यादातर लोग ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं थे और इसके बारे में मुख्तलिफ अफवाहें भी गर्दिश कर रही थी। मसलन अगर कोई खातून ये वैक्सीन लगवाती है तो उसकी दाढ़ी मूछें निकल सकती हैं और सबसे मज़ाका खेज अफवाह ये थी कि आदमी बंदर बन जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में रज़ाकाराना तौर पर वैक्सीन लगवाने वाली सबसे पहली खातून सायरा इश्तियाक का कहना है कि मेरी एक जानने वाली खातून ने वैक्सीन के साइड इफेक्ट से मुतल्लिक मुझे गाइड किया था कि जैसे दीगर वैक्सीन के लगवाने से बुखार हो सकता है, वैसे ही कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स भी यही हैं कि बुखार हो सकता है, जिस्म में दर्द होगा, इससे बढ़कर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सायरा इश्तियाक का कहना था कि रज़ाकाराना तौर पर वैक्सीन लगवाने के लिए भी कड़ी शराइत हैं। सबसे पहले यह कि वैक्सीन लगवाने वाले रज़ाकार की उम्र 18 बरस से जायद हो, वो सेहतमंद हो, कोई बीमारी ना हो और खातून है तो वो प्रेग्नेंट ना हो, या अगर दूध पिलाने वाली मां है तो वो भी ट्रायल में शिरकत नहीं कर सकती। ट्रायल में रज़ाकाराना तौर पर शिरकत करने की सबसे अहम शर्त यह है कि रज़ाकार पहले कोरोना वायरस का शिकार ना हुआ हो। इन तमाम शराइत का एक ही बुनियादी मकसद है कि ये वैक्सीन एक सेहतमंद जिस्म में दाखिल की जाए और फिर इसके असरात का जायजा लिया जाए कि क्या ये लोगों के लिए मुकम्मल तौर पर महफूज है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं आते हैं। सायरा इश्तियाक का कहना था कि उनके जिस्म पर इस वैक्सीन का फिलहाल कोई साइड इफेक्ट नहीं आया है और कुछ इसी तरह की बात एक और वॉलंटियर हया फातिमा इकबाल ने भी की है कि जिन्होंने चीनी कंपनी की तैयार करदा कोविड-19 की ये वैक्सीन रज़ाकाराना तौर पर लगवाई है। हया का कहना था कि पहले मुझे ये डर था कि ये कैसी वैक्सीन है, ये तो चाइना से आई हुई है, ऊपर से अफवाहें मौजूद थी कि वैक्सीन से खवातीन की दाढ़ी मूछें निकल सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे वैक्सीन लगवाए हुए पूरा 1 हफ्ता गुजर चुका है और अब तक मेरे जिस्म पर कोई मनफी असर सामने नहीं आया। हया के मुताबिक वैक्सीन देने से पहले उन्हें बताया गया था कि दीगर वैक्सीन की तरह इससे कुछ लोगों को हल्का बुखार हो सकता है, तो उन्हें भी कुछ देर के लिए बाजू में दर्द रहा था और वैक्सीन लगने वाली शाम को उन्हें कपकपी महसूस हुई, इसके अलावा कोई भी मनफी असर नहीं हुआ। हया फातिमा का कहना था कि जब मैंने सुना कि कराची के इंडस हॉस्पिटल के सरबराह डॉक्टर अब्दुल बारी खान ने ना सिर्फ खुद ये वैक्सीन लगवाई है बल्कि अपनी अहलिया और बच्चों को भी लगवाई है, तो मेरा सारा डर खत्म हो गया था। अगर इस वैक्सीन का कोई फायदा नहीं तो कम अज कम नुकसान भी नहीं होगा।
पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाली सबसे पहली खातून सारा इश्तियाक का कहना था कि ये कोई आसान मरहला नहीं था, क्योंकि इस वैक्सीन के बारे में किसी को इल्म नहीं कि ये आपके जिस्म पर क्या असर छोड़ती है। मैंने जब वैक्सीन लगवाने का फैसला किया और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के साथ ये फैसला डिस्कस किया तो हर एक का यही कहना था कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने इस हवाले से मुझे मुकम्मल सपोर्ट दी और जब मैं कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए मतलूबा मकाम पर पहुंची तो वहां खातून को 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि एज अ फीमेल वॉलंटियर आपके कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट किए जाते हैं, जबकि मर्द रजाकारों को 1 से 1.5 घंटा लगता है। सारा इश्तियाक का कहना था कि वो समझती हैं कि उन्हें अल्लाह ताला ने इस मकसद के लिए मुंतखब किया था और वो जानती हैं कि जिस बेहतर तरीके से वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस पाकिस्तानी अवाम तक पहुंचा सकती हैं, तो यही एक बुनियादी रीजन थी कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन को वॉलंटरीली यानी रजाकाराना तौर पर लगवाने का फैसला किया। सारा इश्तियाक का कहना था कि लोग जब उन्हें बहादुर करार देते हैं तो वो ये बताती हैं कि उनके शरीक हयात ने भी बजाते खुद ये वैक्सीन लगवाई थी और उन्हें भी ये वैक्सीन लगवाने के लिए इंकरेज किया था। तो ख़वातीन हज़रात, बिलाशुबा सारा इश्तियाक और उनके शरीक हयात और इस जैसे जो दीगर रजाकार खुद जाकर वैक्सीन लगवा रहे हैं, उन्हें खराज तहसीन जरूर पेश किया जाना चाहिए, क्योंकि ये वो बहादुर लोग हैं कि जो बाकी अवाम को इस खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए बनाई जाने वाली अद्वियात के प्रोसेस में रजाकाराना तौर पर शरीक हैं और इस नेक मकसद में अपनी जान की परवाह किए बगैर ये वैक्सीन लगवा रहे हैं। दोस्तों, जहां तक ताल्लुक है कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद जिस्म पर मनफी असरात का, तो आपको बताते चलें कि इस वक्त पूरी दुनिया में वैक्सीन के ट्रायल जारी हैं। लोगों को ना सिर्फ रजाकाराना तौर पर बल्कि ट्रायल्स के अगले मरहले के तहत लाखों की तादाद में वैक्सीन लगवाने का अमल शुरू हो चुका हुआ है और फिलहाल कोई भी बड़ा मनफी असर सामने नहीं आया है। कोरोना वैक्सीन लगाने वाली इंतजामिया बजाते खुद लोगों को कड़ी शराइत की बुनियाद पर यह वैक्सीन लगाती है। वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले लोगों को वाज़ेह तौर पर बताया जाता है कि अगर उन्हें किसी भी किस्म की एलर्जी की शिकायत है तो वो वैक्सीन लगवाने से एतराज करें, क्योंकि बसूरत दीगर मनफी रिएक्शन हो सकता है। इसके अलावा बॉडी पर इसका कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है। जिस तरह किसी भी रेगुलर वैक्सीन का साइड इफेक्ट होता है कि बाज़ औक़ात लोगों को हल्का बुखार हो जाता है या जिस्म में कपकपी या दर्द महसूस होता है, तो कोरोना वैक्सीन के हवाले से भी यही रिस्पॉन्स सामने आ रहा है। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होगी कि आप इस हवाले से किसी भी मनफी खबर को बिला तहकीक आगे मत बढ़ाइएगा और जो लोग रजाकाराना तौर पर खुसूसन पाकिस्तान के अंदर कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं, उन्हें हर मुमकिन आप सल्यूट पेश कीजिएगा। आइए अल्लाह ताला के हुजूर दुआ कीजिए कि पूरी दुनिया को बिलअमूम और बिलखुसूस पाकिस्तान को इस वायरस से मुकम्मल तौर पर पाक और महफूज कर दे। और अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। पीपल लाइव की इस वीडियो का महज एक ही बुनियादी मकसद था कि आपके जहन में मौजूद तमाम शकूक व शुबहात को खत्म कर दिया जाए और इस हवाले से तमाम सवालात के जवाब आप तक पहुंचा दिए जाएं। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीपल लाइव के सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।